बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने महंगी बिजली का एतराफ कर लिया। पाक ताजिक बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों की 67 कंपनियां ताजिकिस्तान आई हैं। उम्मीद है कासा 1000 तवानाई मंसूबे से हमें भी ताजिकिस्तान की सस्ती बिजली से फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम की ताजिक सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। मजीद कहा, पाक ताजिक तिजारत के लिए अफगानिस्तान में अमन का कयाम जरूरी है ताकि नक्ल हमल बेहतर हो सके। ताजिक सदर से मिलकर अफगान अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की दोशंबे में ताजिक हम मनसब और कजाकिस्तान के सदर से अलग अलग मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमूर और खित्ते समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस। इदारे पर लगाए गए इल्जामात के सबूत मांग लिए। दूसरी जानिबी वोटिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन और नादरा भी आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने नादरा को जवाबी खत लिख दिया। खत में नादरा के लहजे पर मायूसी का इजहार किया। ऐसा तासुर मिलता है कि नादरा हुक्म सादिर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के तहफुजात। हुकूमत की कालादम टीटीपी को माफी की मशरूत पेशकश। वजीर खारजा कहते हैं, अगर कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस ना होने का वादा करे और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करे तो उन्हें माफी देने पर गौर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का अफगान जेलों से टीटीपी के कैदी निकलने की खबरों पर इजहार तशवीश। कहते हैं, तालिबान का अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का ऐलान खुशाइंद है। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बजट के बाद अवाम को रिलीफ पहुंचाने के वो बड़े बड़े दावे कहां गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, आज पूरी कौम रो रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है। इमरान खान इस्तीफा दें और अवाम की जान छोड़ें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेट्रोलियम, लेवी और ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी खत्म करने का मुतालबा। मुल्क में पेट्रोल अब भी सस्ता है। फवाद चौधरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अनोखी मंतक पेश कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। जब तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी। यही असूल बाकी दरामदात के लिए है। असल कामयाबी ये है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। शेख रशीद से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रांडे की मुलाकात। अफगानिस्तान से इनखला और अफगान शहरियों के लिए इंसानी इमदाद से मुतल्लिक गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन का ख्वाहिशमंद है। तालिबान को हुकूमत साजी और मुल्की उमूर चलाने के लिए वक्त देना चाहिए। दुनिया को अफगानिस्तान में जमीनी हकाइक समझने की जरूरत है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा, तालिबान को अफगानिस्तान में गवर्नेंस के लिए माली और इंसानी वसाइल यकीनी बनाना होंगे। पाकिस्तान में ना कोई अफगान मुहाजिर है और ना ही मुहाजिर कैंप। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की तोशाखाना रेफरेंस की समाअत रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया। नैब ने रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। अदालत रेफरेंस में बरी करे आसिफ जरदारी का मौक़िफ़। अदालत बरियत की दरख्वास्त पर नैब से 30 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। कोरोना पाबंदियों के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल्स में 50% हाजिरी रही। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। स्कूल और कॉलेजेस में वैक्सीनेशन के बगैर अमले को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। स्कूल इंतजामिया अमले का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की जिम्मेदार होगी। मुल्क भर में कोरोना अमवात 27,000 से तजावुज कर गईं। एनसीओसी के मुताबिक एक दिन में 66 अफराद जाँ बहक हुए।
3012 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.30% रही। बगैर वैक्सीनेशन के ट्रेनों में सफर पर आज से पाबंदी आयद कर दी गई। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मामला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बलोचिस्तान में सियासी बहरान से मुतल्लिक सरगर्म हो गए। आज वजीर आला जाम कमाल से मुलाकात करेंगे। मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर समाअत। मुराद अली शाह ने दोहरी शहरियत के बावजूद 2007 में इलेक्शन लड़ा, इसलिए अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे। मुराद अली शाह को नाअहल करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले शख्स की सजा कलअदम करार। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सजा देने का इख्तियार नहीं, बगैर इजाजत दूसरी शादी पर केस की समाअत का इख्तियार फैमिली कोर्ट को है। मजिस्ट्रेट ने पहली बीवी की शिकायत पर मुजफ्फर नवाज को 3 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। उमर शरीफ और उनके अहले खाना को अमरीकी वीजे जारी हो गए। मावने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, उमर शरीफ अपने इलाज के लिए अहले खाना के हमरा जल्द अमरीका के लिए रवाना होंगे। अल्लाह ताला अदाकार उमर शरीफ साहब को जल्द सेहतियाबी दे। शहर कायद में आज भी सूरज आंखें दिखाता रहा। समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स की शिद्दत बढ़ गई। पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, बद्दीन और ठट्ठा में तूफानी बारिशों का इम्कान है। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में भी बारिश की पेशगोई। के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाने वाली गैस में कमी की वजह से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बिजली की तरसील मुअत्तल। न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, मलीर, कुरंगी और लांडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली गायब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान, ट्रैफिक रमादमा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर मसरूफ अमल। शदीद गर्मी में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ट्रैफिक वार्डन्स अवाम के साथ साथ अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखते हैं। तालिबान आलमी सतह पर खुद को तस्लीम कराना चाहते हैं। आलमी बरादरी ने मदद ना की तो इंतशार का खदशा है। वजीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अफगान मसलों का हल फौजी नहीं, अफगान खवातीन ताकतवर हैं, वो अपने हकूक खुद हासिल कर लेंगी। अफगान हुकूमत आलमी बरादरी से ताउन और मदद चाहती है। वहां क्या होगा कोई पेशगोई नहीं कर सकता। तालिबान हुकूमत तमाम अफगान धड़ों की नुमाइंदगी हासिल कर ले तो 40 साल बाद अमन आ सकता है। तालिबान से काबुल में दाखिल ना होने का मुआहिदा था। अशरफ गनी ने मामला बिगाड़ दिया। ज़ल्मे खलीलजाद का इंकशाफ। इंटरव्यू देते हुए ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा, 15 अगस्त को अशरफ गनी के काबुल से फरार के दिन तालिबान की जनरल मैकेनरी से मुलाकात थी, लेकिन अफगान सदर की बेवकूफ़ी के बायस तालिबान से मुआहिदा टूट गया, जिससे अमरीकी आला क़यादत भी हैरान थी। ज़ल्मे खलीलजाद का अफगान जंग के खात्मे की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। कहा, यह अफगानों पर मुनहसर है कि वो अमन मुआहिदे पर पहुंचे। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने सदारती महल में तसादुम से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अफगान तालिबान क़यादत के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। मेरे हवाले से फैलाई जाने वाली खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है। कंधार में अपनी रिहाइशगाह पर बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर का सरबराह दाइश अदनान अबू वलीद को हलाक करने का दावा। फ्रांसीसी सदर ने कहा, यह हलाकत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जंग में हमारी एक और बड़ी कामयाबी है।
شمالی کوریا کا ٹرین کے ذریعے بیلسٹک میزائل کے تجربے کا دعویٰ۔ شمالی کوریا کا میزائل سسٹم کسی بھی طاقت کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شمالی کورین حکام کے مطابق میزائل نے مشرقی ساحل سے 800 کلومیٹر دور سمندر میں ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا چین کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید دفاعی ٹیکنالوجی بنانے کا اعلان۔ آکس نامی معاہدے میں مصنوعی ذہانت، کوانٹم ٹیکنالوجیز اور سائبر کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔ معاہدے کی خاطر آسٹریلیا نے فرانسیسی ڈیزائن کی آبدوزیں بنانے کا معاہدہ ختم کر دیا۔ اور ڈالر کی اڑان تھم گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 41 پیسے سستا 167 روپے 70 پیسے میں فروخت ہوا۔ معاشی ماہرین کا حکومت سے ڈالر کی سمگلنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 203 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 46,920 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کے الیکٹرک کی نااہلی کے باعث 3 کمسن بچے بجلی کے پول سے کرنٹ لگنے کے باعث شدید زخمی ہو گئے۔ بچوں کو اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹرز کی غفلت سے بچوں کے معذور ہونے کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کے الیکٹرک کی نااہلی کے باعث 3 کمسن بچے بجلی کے پول سے کرنٹ لگنے کے باعث شدید زخمی ہو گئے، جنہیں سول اسپتال کے بنس وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن 14 نمبر پاکستان بازار تھانے کی حدود میں کے الیکٹرک کی مبینہ غفلت اور نااہلی کے سبب 7 سے 9 سال کے 3 بچے کے الیکٹرک کے پول کی زد میں آ گئے۔ پول میں کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ کرنٹ لگنے سے تینوں بچے شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر سول اسپتال کے بنس وارڈ میں منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ بنس وارڈز کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تینوں بچوں کے متاثرہ اعضاء ہاتھ اور پاؤں کاٹنا پڑیں گے۔ دوسری جانب زخمی بچوں کے والدین نے الزام عائد کیا ہے کہ بچے ساری رات تڑپتے رہے لیکن انہیں علاج فراہم نہیں کیا گیا۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹنا پڑیں گے۔ زخمی ایان کے والد کا کہنا ہے کہ ساری رات بچے تکلیف سے چیختے رہے، کوئی طبی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ صبح اسٹاف آیا اور کہا کہ بچے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تاہم بنس وارڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو معاملے کی انکوائری ہوگی۔ غلطی یا نااہلی کے الیکٹرک کی ہو یا سول اسپتال کے بنس وارڈ انتظامیہ کی، لیکن اس سارے سنگین معاملے میں تینوں بچوں کو ہمیشہ کے لیے معذور بنا کر ان کا مستقبل تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں، سردی ہو یا گرمی، ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس اہلکار اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے سڑکوں پر مصروف عمل ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سردی ہو یا گرمی، ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس اہلکار اپنے فرض کی انجام دہی کے لیے سڑکوں پر مصروف عمل ہیں۔ شدید گرمی میں بلٹ پروف جیکٹ پہنے اہلکاروں کا کہنا تھا کہ عوام کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اچھا رویہ ہوتا ہے، اچھے خلوص سے پیش آتے، کچھ جو لوگ ہیں نا وہ صحیح رویہ نہیں رکھتے ہیں، صحیح نہیں کرتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کچھ لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا عرض ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرے اور صحیح طریقے سے کچھ اخلاقی سے ہمارے کو پیش آئے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کے ساتھ مہذب رویہ اختیار کریں۔ گرمی تو بہت لگتی ہے، مگر سرکاری حکم یہ ہے کہ بغیر جاکٹ کے ڈیوٹی کر نہیں سکتے۔ اس کے حالات اور وقت کے تقاضوں پہ رکھ کے سرکار نے بولا ہے کہ بغیر جاکٹ کے آپ روڈ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کراچی کے ماحول ایسا ہے اور زیادہ تر کسی کے وقت کی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جو سرکاری حکم ہے ان پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اس ضمن میں شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس اہلکار ہمارے لیے سڑکوں پر موجود ہوتے۔ ان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کی عزت ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری رکھوالی کے لیے، ہمارے بھلائی کے لیے کھڑے رہتے ہیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ اس وقت کراچی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، مگر یہ ڈیوٹی پہ موجود ہیں۔ ان کو خراج تحسین ہمیں پیش کرنی چاہیے اور ان کے لیے پانی اور ہر چیز کا انتظام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ٹریفک پولیس اہلکار شدید گرمی کی حالت میں بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں تاکہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
गर्मी हो या सर्दी, ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपने फर्ज की अंजाम दही के लिए सड़कों पर नजर आते हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज, कराची। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाने वाली गैस में कमी की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बिजली की तरसील मुअत्तल रही। देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाने वाली गैस में कमी की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बिजली की तरसील मुअत्तल हो गई। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद के इलाकों में बिजली गायब। मलीर, कोरंगी और लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली गायब रही। सुबह सवेरे बिजली ना होने से दफातर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस की कमी के बायस कोरंगी पावर प्लांट से बिजली की पैदावार मुतासिर हुई। बिजली की अदम फराहमी के हवाले से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। आज हीट वेव का आखिरी रोज है। आज शहर का कम से कम पारा 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 73% तक बढ़ने के सबब दिन भर गर्मी में इजाफा होने की तवक्को है। जुम्मे से समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद से मौसम में बेहतरी होने की तवक्को है। आज भी गुज़िश्ता रोज की तरह बिलखुसूस शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। खबरों के इख्तिताम में आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत पेशी। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज भी रेफरेंस में शामिल। अदालत ने नुसरत शहबाज को बजरिया नुमाइंदा फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। तफसीलात लाहौर से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग में 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत पेश हुए। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपने नुमाइंदे के जरिए कार्रवाई में शामिल हो गईं। अदालत ने नुमाइंदे को रेफरेंस की कापियां फराहम करते हुए आइंदा समात पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। दूसरी जानिब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुकम्मल करते हुए समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। आशियाना इकबाल रेफरेंस में अदालत ने आइंदा समात पर 5 गवाहों को शहादतों के लिए तलब करते हुए समात 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत पेशी के बाद नून लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम गिरने से अवाम को भी पता चल गया ये तब्दीली नहीं, इमरान खान की नाअहल हुकूमत है। इनमें थोड़ी सी शर्म होती तो पता चलता कि अवाम ने कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में उन्हें मुस्तरद कर दिया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, टेलन न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी। टेलन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज़।